चलो हम पढ़ेंगे आज ये चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, द वीट दैट ओन्स द हार्ट, वीट दैट ओन द हार्ट्स, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन, बोला है कि द लेट अस डिस्कस रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट में से यहाँ पर कुछ गलत स्टेटमेंट दिया गया है और तुम्हें उसे करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बोला है द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। तो क्या रानी ने इंसल्ट किया था, बताओ? नहीं किए थे, राइट? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग, सी ओनली यॉन्ड बिकॉज सी वॉज टायर्ड एंड द किंग मिसअंडरस्टूड इट। राजा ने गलत समझ लिया। ठीक है, ये है उसका रेक्टिफाइड स्टेटमेंट। अब सेकंड वाला क्या बोला है कि तेनाली रामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन। बताओ, तेनाली रामा क्या इमीडिएटली वेंट राजा के पास चले गए? नहीं, वो थोड़ा सा सोचे समझे, स्ट्रैटेजी बनाए, फिर गए हैं कि नहीं? तो इसी बात को लिखा गया। क्या लिखा गया है कि तेनाली रामा डिड नॉट गो इमीडिएटली, उन्होंने इमीडिएटली गए नहीं, ही टुक टाइम, उन्होंने टाइम लिया, प्लान्ड ए स्ट्रैटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाया, फिर गए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि द कोर्टियर्स एडमायर्ड द किंग्स पोएम। क्या जाओ बरा, जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चल रहा है। ठीक है, द कोर्टियर्स, कोर्टियर मतलब राज दरबार में जो सारे लोग थे, क्या वो सारे राजा का पोएम को एडमायर किए, प्रशंसा किए और प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट, और राजा का जो लिटरेचर लिखने का जो टैलेंट है इसको प्रेज किए, प्रशंसा किए क्या? नहीं, वो तो कोई इग्नोर मारे, फिर बोरिंग होकर राजा चले गए अपने रानी को सुनाने के लिए कहानी, सॉरी पोएम, राइट? तो क्या था? द कोर्टियर डिड नॉट प्रेज द किंग्स पोएम, दे अवॉइडेड लिसनिंग टू इट। ठीक है, उन्होंने इग्नोर मारा, अवॉइड किया। ठीक है, तभी राजा परेशान होकर चले गए रानी के पास, फिर रानी के ऊपर गुस्सा आ गया, है कि नहीं? अब देखो, फिर ये बोला कि द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वेर ईगो टू हियर तेनाली रामास आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन। बताओ, क्या सारे जो तेनाली रामा ने जो आइडिया दिया पैडी कल्टिवेशन के बारे में, क्या मिनिस्टर सारे ईगर हो गए थे सुनने के लिए? नहीं, उन्हें तो पसंद नहीं आ रहा था ये स्ट्रैटेजी, है कि नहीं? ये प्लानिंग तो पसंद ही नहीं आ रहा था, फिर हंस रहे थे, वो मकरी कर रहे थे, है कि नहीं? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द मिनिस्टर्स वर नॉट ईगर, वो ईगर थे ही नहीं, दे वर डाउटफुल, उन्हें संदेह हो रहा था, डाउट हो रहा था। इवन मेड फॉन ऑफ तेनाली रामास आइडिया, उन्होंने मजाक उड़ाया तेनाली रामा का आइडिया का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? द किंग नेवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विथ द क्वीन। क्या राजा कभी भी रियलाइज नहीं हुए? नहीं किए ना, लास्ट में फिर रियलाइज हुआ, फिर जाके सॉरी बोले, है कि नहीं? द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड टू द किंग। ठीक है, टोल्ड सॉरी टू द किंग, टू द क्वीन, किंग क्या है, टू द क्वीन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन डन। ओके, फिर तुम्हारा लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट को आते हैं। क्या बोला है लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट में? जरा देखो क्या बोला, क्या गया है? बोला गया है कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम। मतलब ये तो एक्सट्रैक्ट तो तुम पढ़े ही हो, बुक तो पढ़े हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से पढ़ूँ और समझाऊँ तुम्हें। ठीक है, अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। ओके, क्वीन को क्यों भरोसा हुआ तेनाली रामा के ऊपर कि तेनाली रामा ही है जो किंग को समझा सकता है? क्यों भरोसा हुआ? क्योंकि तेनाली रामा वॉज फेमस फॉर हिज विट इन द कोर्ट। ठीक है, तो उसी बात को लिखा गया। क्या लिखा गया है यहाँ पर? हम लिखे हैं कि द क्वीन बिलीव्ड ओनली तेनाली रामा कुड हेल्प बिकॉज ही वॉज वाइज, क्योंकि वो वाइज थे, क्लेवर थे एंड नोन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम विथ इंटेलिजेंस, और जाना जाते थे अपना बुद्धि के बल पर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कर पाने के लिए वो फेमस थे पूरा कोर्ट में, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब आगे चले। 2 नंबर क्या बोला है? चलते हैं 2 नंबर। बिट 2, चलो बिट 2 क्या बोला है कि व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग। ओके, रिग्रेट फीलिंग दिखा रही है कि नहीं? कि रानी बोल रही कि अगर मुझे पता होता कि राजा इस तरीके का रिएक्ट करते तो फिर मैं किसी और दिन चूज करती, कि राजा किसी और दिन में चूज करती कि राजा का कहानी सुनने के लिए, फिर पोएम सुनने के लिए। मुझे पता ही नहीं था कि राजा इतना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, है कि नहीं? तो इस बात से क्या समझ आ रही है कि रानी का क्या फीलिंग्स समझ आ रही है? बताओ कौन सा फीलिंग? सी इज एंग्री एट द किंग? नो, सी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। रिग्रेशन समझ आ रही है कि है क्यों ऐसे कर लिया, अगर मुझे पहले से पता होता तो फिर मैं और किसी दिन को मैं चूज किया होता। ठीक है, समझ आया? तो क्या हुआ? हाँ, अनइंटेंडेड मतलब जो इंटेंशनली ना किया गया हो। ठीक है, मतलब जानबूझ के अनजान तरीके से हो गया हो। ठीक है, उसे बोला जाता है अनइंटेंडेड। ठीक है, अननोन तरीके से। ठीक है, लिख दो अननोन। सी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो गलत तरीके से हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग, इस वजह से रानी ने रिग्रेट किया। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? क्या लिखना है? अननोन।
मतलब ऑन इंटेंशनली, ठीक है। इंटेंशनली जानते हो, इंटेंशनली तो जानते हो ना। हाँ हाँ, और नॉट इंटेंशनली, जो इंटेंशन कोई भी इंटेंशन नहीं होगा, ऐसे ही हो गया होगा तो बोलते हैं ऑन इंटेंशनली, ठीक है, ऑन इंटेंडेड, ठीक है। अब आगे चले कि हाउ डज तेनाली रामास रेस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नो, जब जाके रानी ने बताया तेनालीरामा को, तो तेनालीरामा कोई रेस्पॉन्स दिया क्या, नहीं किया, चुपचाप रहा, चुपचाप सुना, फिर प्लानिंग किया, फिर राजा के पास गए। तो इस चीज़ से तेनालीरामा का क्या विजडम, मतलब उनका नॉलेज या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल के बारे में क्या पता चल रहा है। देखो कि द कोर्टियर्स डिड नॉट प्रेज द किंग्स पोएम, नहीं कहा था, हाँ ये था कि तेनालीरामा सोज विजडम, तेनालीरामा अपना विजडम दिखाया, कैसे दिखाया, बाय प्लानिंग केयरफुली, उन्होंने केयरफुली प्लान किया, नॉट एक्टिंग इन हॉरी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं किया। ही यूजेस अ क्लेवर आइडिया टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक ऑन हिज ओन, वो ऐसे आइडिया निकाला कि जैसे कि राजा को बोलते ही राजा खुद समझ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होता है उसका वेट करने की वजह से, जो उन्होंने वेट किया और फिर प्लानिंग किया। इससे क्या समझ आता है कि तेनालीरामा सुनने में, चीज़ें को समझने में बहुत अच्छे आदमी थे। ओके, अब आगे चले, देने के लिए fill in the blanks by choosing the correct option from the given below from the given in the bracket। ओके, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया, इसमें से तुम्हें एक चूज करना है, सही जो है सही उसे चूज करना है। द किंग्स रिएक्शन शोज दैट ही इज सेंसिटिव एंड डैश, बताओ किंग का जो रिएक्शन था वो दिखाता है, क्या दिखाता है कि वो सेंसिटिव थे और हैज अ लॉट ऑफ फेथ था ना, टेक ग्रेट प्राइड इन हिज पोएट्री, क्या था, टेक ग्रेट प्राइड इन हिज पोएट्री, वो जो भी पोएट्री लिखते थे उस चीज़ से वो खुद को प्राउड फील करते थे। तभी तो रानी जब सुने नहीं, उन्हें इग्नोर फील हुआ, फिर उन्हें गुस्सा आ गया कि वाह रे भाई, मैं इतना इंपॉर्टेंट दे रही हूँ किस चीज़ को, रानी ने इग्नोर मार दिया, ये कैसे हो सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है किंग का। क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 को चले। हाँ, फेथ मतलब भरोसे, बिलीफ भरोसा। क्लियर, चलो तो 2 नंबर देखो, 2 नंबर का भी एक्सट्रैक्ट है, इस तरह देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ही मीन्स दैट व्हाट। देखो जब राजा ने बताया कि मैंने मेरा गर्व को मुझे अंधा कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा प्राउड फील कर दिया उस पोइट्री को लेके कि वो उस गर्व से अंधे हो गए। तो ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज का मतलब क्या है, ये फ्रेज का क्या मतलब है कि राजा ने समझे नहीं चीज़ें को, यही तो मतलब हुआ है कि नहीं। कि व्हेन द किंग सेड, जब राजा ने बोला कि आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, कि मैंने गर्व के मारे मुझे अंधा हो गया, ये जब बताए तो ही मीन्स, इसका मतलब क्या था, उसका मतलब था दैट हिज ईगो स्टॉप्ड हिम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनका ईगो की वजह से उन्होंने समझ नहीं पाया रानी की जो इंटेंशन, समझ नहीं पाए, ठीक है। तो ही स्टॉप्ड, हिज ईगो स्टॉप्ड हिम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ एंड ही ओवर रिएक्टेड बिकॉज ऑफ हिज प्राउडनेस ऑन हिज पोएट्री, बिकॉज ऑफ हिज ईगो। क्लियर, दैट ही मीन्स टू टेल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द क्वीन से इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस। जब रानी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो हम ये झगड़ा बंद कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो हम ये झगड़ा बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात से क्या समझ आता है, क्या समझ आता है इस बात से, हाँ, इससे बोला कि कौन सा ऑप्शन दिया रे, नहीं तो वह ओके, क्यों बोले ऐसे, रानी ऐसे क्यों बोले। द क्वीन सेज दिस बिकॉज शी वांट्स टू फॉरगिव द किंग एंड एंड द क्वारल पीसफुली, क्योंकि वो चाहती थी राजा को माफ कर दे और ये झगड़ा को पीसफुली खत्म करे, काम खत्म, है कि नहीं, पीस आए, शांति आए, ठीक है। फिर बिट 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से सही ऑप्शन क्या है। द किंग एक्नॉलेजेस, एक्नॉलेज मतलब है एक्सेप्ट, ठीक है। तो राजा ने एक्सेप्ट किया दैट हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट, राजा ने एक्सेप्ट किया कि उनका जो प्राउड था, मतलब गर्व था, ईगो के वजह से अपना जजमेंट, मतलब वो भी जो भी बोलना चाहते थे उस चीज़ को ढक दिया था, मतलब सही से बोल नहीं पा रहे थे, सही से जजमेंट दे नहीं पा रहे थे, उनका ईगो से अफेक्ट कर रहा था, राइट। ओके, ये दिखाता है, क्या दिखाता है, दिस सोच, इंटेलिजेंस और करेज, या फिर मेच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि राजा खुद को रियलाइज हो गया, तो खुद को रियलाइज हुआ मतलब क्या, सेल्फ अवेयरनेस दिखाता है कि नहीं, खुद को ही राजा को रियलाइज हो गया कि हाँ, उनका गर्व की वजह से वो सही से जजमेंट नहीं दे पाए। तो इस बात से क्या समझ आ रहा है कि राजा खुद सेल्फ अवेयर हो गए, ठीक है। तो ये दिखाता है हिज मेच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। क्लियर, ओके। बिट 4 क्या है कि स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द क्वींस रेस्पॉन्स टू द किंग्स अपोलॉजी सोज अबाउट हर, ठीक है। बोला कि स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द क्वींस रेस्पॉन्स टू द किंग्स अपोलॉजी सोज अबाउट हर, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या है, द किंग्स रिएक्शन शोज दैट
द क्वीन वाज फॉरगिविंग। ओके सुनो सुनो, मतलब स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द क्वीन रेस्पॉन्स। ओके, क्वीन ने, राजा जब अपोलॉजी किया, माफ़ी मांगे रानी को, तो क्वीन ने क्विकली, अपोलॉजी मतलब सॉरी बोलना, ठीक है, सॉरी बोलना, ठीक है। तो क्वीन का जो रेस्पॉन्स रहा, राजा ने अपोलॉजी मांगा तो रानी क्विकली कैसे रेस्पॉन्स किया, क्विकली माफ़ी कर दिया और बोला कि छोड़ो इसे, बोल दिया। तो ये रानी का जो ये रिएक्शन रहा, इससे रानी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आता है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आती है, काइंडनेस, फॉरगिवनेस है कि नहीं, मेच्योरिटी, ये सारे तो नज़र आती है। कौन सा एक, अगर कोई झगड़ा को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस चीज़ से क्या रिफ्लेक्ट होता है, फॉरगिविंग और काइंड नेचर नज़र आता है कि वो माफ़ी करने का लायक है, मतलब माफ़ी कर सकती है और शी इज ऑफ काइंड नेचर। ये दिखाता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स रानी के बारे में। दैट्स व्हाई शी गेव फॉरगिवनेस, शी फॉरगेव द किंग वेरी क्विकली विदाउट आर्ग्यूइंग एनी फर्दर। समझ रहे तो, विदाउट आर्ग्यूइंग फर्दर शी इमीडिएटली फॉरगिव द किंग। ओके चलो, ओके बिट 3 में क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का क्या दिया है, देखो जरा कि व्हाई वाज विजयनगर एम्पायर कंसीडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवरायस रेन। ठीक है, कृष्णदेवराय का रूलिंग टाइम पीरियड में व्हाई विजयनगर एम्पायर वाज कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन एरा, इस टाइम पीरियड को गोल्डन एरा क्यों कहा जा रहा था, कृष्णदेवराय का रूलिंग पीरियड को गोल्डन एरा क्यों कहा जा रहा था, बिकॉज at this time period Vijayanagar Empire was considered to be in golden era during Krishnadevaraya's reign because the kingdom became very rich. During that time period the kingdom became very rich, not only in terms of economy but also in terms of culture, in terms of power, in terms of architecture, art, infrastructure, everything. ठीक है, हाँ, लिटरेचर, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड, ये सब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। मैनी ग्रेट पोइट्स, स्कॉलर्स वर सपोर्टेड बाय द किंग, राजा ने सारे पंडित लोगों को सपोर्ट किए। दिस मेड द पीरियड वेरी सक्सेसफुल, जिस वजह से द होल पीरियड रिमेन्ड सक्सेसफुल एंड कल्चरली एडवांस्ड। दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन ईरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर। डन, चलो अब आगे कि हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट, राजा का दरबार में तेनाली रामा को एक स्पेशल प्लेस कैसे मिला, because of his wit, because of his wise cleverness, right? So Tenali Ramakrishna gained special place in the king's court. Why? Because of his intelligence, because of his cleverness, because of his witness, because of his sense of humor. ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब मजाकिया तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो टेक्निक था उन्हें पता था। ठीक है, ही कुड सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बहुत बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, बातों से ही सॉल्व कर लेते थे। ही कुड सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन क्लेवर वे, बहुत चालाकी तरीके से सॉल्व करते थे। ठीक है, एंड ऑफन हेल्प द किंग विथ वाइज एडवाइस, राजा को अच्छे से एडवाइस दे के राजा को हेल्प करते थे, विच मेड हिम, दैट्स वाई ही बिकेम वेरी फेमस, ट्रस्टेड वन और वैल्यूड वन इन द कोर्ट ऑफ द किंग। क्लियर, समझ आया, दैट मेक द तेनाली रामा ट्रस्टेड वन इन द कोर्ट। आगे बढ़े, फिर हाउ डिड क्वारल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस। ओके, राजा और रानी के बीच में जो झगड़ा हुआ जिस वजह से पूरा पैलेस में क्या असर पड़ा, शांत हो गया, राइट, पूरा माहौल ही पूरा सैड हो गया, कोई आया नहीं, मतलब सब दुखी रहने लगे, कुछ मजा मस्ती कुछ हुआ नहीं है कि नहीं, कोई सेलिब्रेशन कुछ भी हुआ नहीं। तो उसी बात को हम लिखेंगे, सुनो, द क्वारल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन मेड द पैलेस एटमोस्फियर सैड, पूरा पैलेस का एटमोस्फियर को क्या बना दिया, सैड एंड साइलेंट बना दिया। द किंग स्टॉप्ड विजिटिंग द क्वीन, राजा और रानी के दरबार को आए नहीं, एंड द चीयरफुल एनवायरमेंट, जो खुशी एनवायरमेंट था ऑफ द पैलेस टर्न डल एंड लोनली, वो धीरे धीरे डल हो गया और लोनली हो गया। ठीक है, और चीयरफुल रहा नहीं और हैप्पीनेस रहा नहीं। ठीक है, फिर बिट 4 में क्या बोला है, बोला है कि व्हाट स्ट्रैटेजी डिड तेनाली रामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, कौन सा स्ट्रैटेजी तेनाली रामा ने लगाया राजा को अपना मिस्टेक का रियलाइज दिलाने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी लगाया उन्होंने, द कोर्टियर, देखो तेनाली रामा यूज्ड अ क्लेवर स्ट्रैटेजी बाय टॉकिंग अबाउट स्पेशल पैडी सीड्स, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी लगाया कि ही टोल्ड अबाउट स्पेशल पैडी सीड्स एंड जोकिंग अबाउट अ पर्सन यर्निंग व्हाइल शोइंग देम, फिर मजाक उड़े बोले कि ये स्पेशल सीड है, ओके, इसको जाके बोया जाएगा, बट जब बोया जाएगा तो फिर परफेक्ट तरीके से डाला जाएगा तो अच्छे से ग्रो होगा, बट क्या होगा अगर एक बंदा यर्न कर दिया बोने के टाइम पीरियड में, तो उसका ही दिक्कत होगा, उसका ही फॉल्ट होगा, है कि नहीं। तो मतलब जोक करके बताए कि एक पर्सन अगर सोइंग करने के टाइम पीरियड में अगर यर्निंग कर जाए तो उसका ही फॉल्ट है, फिर राजा को समझ आए उसका कैसे फॉल्ट है, यर्निंग करना तो कोई बुरी बात नहीं है, तो कैसे फॉल्ट हो सकता है। तो दिस मेड द किंग रियलाइज दैट यर्निंग इज नेचुरल, कि यर्निंग नेचुरल है, नॉट डिसरेस्पेक्टफुल, हेल्पिंग हिम अंडरस्टैंड, जिस वजह से ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक विदाउट बीइंग डायरेक्टली क्रिटिसाइज्ड। क्लियर, अब आगे फिर व्हाट वाज द
व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कोर्टियर व्हेन तेनालीरामा इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडिसिड? जब तेनालीरामा ने स्पेशल पैडिसिड को इंट्रोड्यूस किए तो क्या रिएक्शन था? सारे जोकरी मतलब जोक मार रहे थे, सारे मौकरी कर रहे थे, राइट? द कोर्टियर फर्स्ट रिएक्टेड विद सार्केज्म एंड लाफ्टर, ठीक है, हंसी और मौकरी मजाक उड़ा के रिएक्ट करने लगे, ठीक है, मजाक उड़ाने लगे। दे डिड नॉट टेक तेनालीरामा सीरियसली, वो तेनालीरामा को सीरियसली बिल्कुल लिए नहीं। एंड थॉट हिज आइडिया ऑफ स्पेशल सीड्स वाज फुलिश एंड अनरियलिस्टिक, उन्होंने सोचा कि ये जो आइडिया है पैडिसिड का ये बिल्कुल बेकार है, नॉट रियल, नॉट प्रैक्टिकल आइडिया, ठीक है, इस वजह से वो मजाक उड़ाने लगे, ठीक है। फिर हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड, हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट? स्टोरी कैसे खत्म हुआ और इसे क्या लेसन लिया जा सकता है? सुनो, द स्टोरी कंक्लूडेड विद द किंग रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, जब राजा अपना मिस्टेक रियलाइज किए तब स्टोरी खत्म हुआ, राइट? इस बात के ऊपर बेस करके कंक्लूड हुआ। अपोलोजाइजिंग टू द किंग, सॉरी टू द क्वीन एंड द क्वीन फॉर गिविंग हिम, राजा ने जाके फिर फाइनली माफ़ी मांगी रानी से, फिर रानी फॉर गिव द किंग। एंड द लेसन इज दैट, और इस चीज़ से मतलब इस बात के ऊपर बेस करके खत्म हुआ, कंक्लूजन हुआ। बट इससे क्या लेसन लिया जा सकता है? इससे लिया जा सकता है कि जो प्राइड है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। द प्राइड कैन लीड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, और प्रॉब्लम तब सॉल्व किया जा सकता है जब विजडम हो, पेशेंस हो और फॉरगिवनेस हो, तब प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो आज इतना लर्न करके तुम्हें आना है।